नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। वहीं शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षण और हेमंत सोरेन अध्यक्ष बनाए गए। वहीं वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, रूपी सोरेन, सविता महतो, सरफराज अहमद, मथुरा प्रसाद महतो, बैजनाथ राम और रामदास सोरेन उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं विनोद कुमार पांडे, फागू बेसा, सुप्रियो भट्टाचार्य, जोबा मांझी, मिथिलेश कुमार ठाकुर पार्टी के महासचिव बने। वहीं नंदकिशोर मेहता, अभिषेक प्रसाद पिंटू, पंकज मिश्रा, समीर मोहंती पार्टी के सचिव बनाए गए। वहीं हेमलाल मुर्मू, कुणाल सारंगी, मनोज कुमार पांडे को पार्टी में प्रवक्ता घोषित किया है। वहीं कल्पना सोरेन, दीपक बिरुआ, सुदीव्य कुमार सोनू, बसंत सोरेन सहित 40 सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए। वोट दीजिए ना भैया, हम लोग बना लेंगे, बैठिए ना। वहीं भाकपा राज्य कार्यालय में कार्ल मार्क्स की 207वीं जयंती मनाई गई। सभी ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सीपीआई राज्य कार्यालय के सभागार में कार्ल मार्क्स के 207वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्ल मार्क्स की दर्शन एवं वर्तमान दौर की राजनीति के विषय पर बोलते हुए भाकपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि कार्ल मार्क्स के दर्शन हमें हमेशा शोषित वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करता है। कार्ल मार्क्स ने विश्व को एक नई सोच दी है और पूरी दुनिया के मजदूरों को एकजुट होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। इधर राजधानी रांची स्थित सूचना भवन के सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी निवेश के उद्देश्य से स्पेन और स्वीडन गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल पदाधिकारियों के द्वारा इस दौर से संबंधित विस्तृत जानकारी को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से साझा किया गया। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि झारखंड में विदेशी निवेशक से झारखंड में रोजगार के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने इस विदेशी दौरे के दौरान कई कंपनी के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और झारखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा भी की। राज्य सरकार एक नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल की स्पेन यात्रा के दौरान कई स्पेनिश कंपनियों से निवेश को लेकर बातचीत हुई। इसमें कुछ कंपनी ने राज्य में संभावित निवेश के संकेत दिए हैं जिससे आने वाले समय में औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में हाई लेवल डेलीगेशन की यात्रा स्पेन और स्वीडन में की गई थी। इस यात्रा के बारे में जानकारी आपको बीच बीच में पीआरडी के माध्यम से प्रेस नोट रिलीज़ हो रहा था। एक कंपाइल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि एक समरी आपको टोटल प्रोग्राम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और उसका फलाफल क्या रहा, उसको और आगे कैसे लोग ले जाएंगे, इसके बारे में आपको एक विवरणी देने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन क्योंकि पूरा रूम छोटा हो गया है तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अभी आपको प्रेस नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है और फोटोग्राफ सहित अभी पेन ड्राइव्स भी हम लोग 50 अभी बनाए हैं और भी पता चला कि कुछ और सोशल मीडिया का भी मित्र हैं तो उनको भी देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यदि आज अगर नहीं है तो संभव कल उनको फिर फोटोग्राफ्स के साथ हम लोग उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तभी किसी को डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स चाहिए तो पीआरडी के डायरेक्टर महोदय आपको उपलब्ध कराएंगे। इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने आतंकवाद और पुलवामा हमले पर कांग्रेस के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार के हर कदम को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिनों में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो देश हित में नहीं है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की राफेल से जुड़े बयानबाजी पर भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक समय में कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राम को ही काल्पनिक बताकर हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान बढ़ाने की बात करने वाली पार्टी ने कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अब तक 88 बार निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के विभाजन के दौरान हुए नरसंहार, आपातकाल और कांग्रेस की कई अन्य कृतियों के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। कल जो संविधान के लिए आ रहे हैं आदरणीय खड़गे जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, राफेल जैसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान को खिलौना बताने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो व्यक्ति है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। से भारत की जितनी भी सेना की विंग है, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसके जो ध्येय वाक्य हैं वो भारत के वेद और पुराणों के जो वाक्य हैं वो उनके ध्येय वाक्य के रूप में हैं। लेकिन आज तो पराकाष्ठा और हुई कि पहले कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, अब राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर संसार के करोड़ों राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे पहलगाम में की घटना पर उन विधवाओं का जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में वैधर्म की तरफ गई, उनका और उनके परिवारों का, हिंदू समाज का अपमान करने का लगातार काम कर रही है। कल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूंगा। वहीं आगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पार्टी की ओर से आज गैर भाजपा शासित राज्यों में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे को बुलंद करने और डीसी को ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची में भी कार्यक्रम किया गया, लेकिन दुख की बात है कि जानकारी होने के बावजूद ज्ञापन लेने के लिए डीसी और एसडीओ मौजूद नहीं थे। दोनों अधिकारियों की अनुपस्थिति में मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह घटना आपत्तिजनक है। जनता के मत से चुनी हुई सरकार का प्रथम कर्तव्य है। आज जो ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में हमने गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके भारत सरकार द्वारा पहलगाम की घटना के बाद 25 अप्रैल को जारी के शासनादेश को लागू करने के लिए विभिन्न वीजाओं पर आधारित पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में है उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की कार्रवाई करने की मांग की हमने। कल जो संविधान के लिए आ रहे हैं आदरणीय खड़गे जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है अपने लिए। संविधान का देश हित में कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने, अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हक के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। वो कम से कम संविधान की दुहाई देने का नाम है और देंगे भी तो देश की जनता उनका विश्वास नहीं करेगी और समय आने पर उसका जवाब देगी। धन्यवाद। इधर सरायकेला जिले के आदितपुर ऑटो क्लस्टर में गम्हरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के प्रथम पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने गम्हरिया को आकांक्षी प्रखंड घोषित किए जाने के बाद उसके समुचित विकास में लगे सभी फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, एएनएम, स्वास्थ्य सहिया, सीएचओ, पंचायत सचिव, मुखिया और अन्य पदाधिकारी जिनके अथक प्रयासों से प्रखंड में सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। कार्यक्रम में इन कर्मियों को सम्मानित करने के साथ साथ उनका ओरिएंटेशन भी किया गया ताकि वे आने वाले समय में इंडिकेटर्स के आधार पर बेहतर कार्य कर सके और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सभी मानकों पर खरा उतर सके। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, गम्हरिया अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेंदिया,
सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुब्रत महतो समेत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और सरकारी कर्मी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन का यह कदम न केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि कमहरिया प्रखंड के साथ ही जिले के अन्य प्रखंडों को देश के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी प्रखंडों की सूची में लाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। प्रखंड जो कि एक आकांक्षी प्रखंड है, यहाँ आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के लिए संबंधित जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, एएनएम, स्वास्थ्य सहिया, सीएचओज और साथ ही साथ पंचायत सचिव, हमारे मुखियागण हैं, पंचायत प्रतिनिधिगण हैं और अन्य पदाधिकारी कर्मीगण हैं, उन सभी लोगों के योगदान को एक प्रकार से एक्नॉलेज करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके साथ ही साथ उनका ओरिएंटेशन भी किया गया है कि आने वाले समय में वो किस प्रकार से आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में सैचुरेशन के आधार पर काम करें और जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको पूरी तरह से सैचुरेट करें। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 6 मई को संविधान बचाओ अभियान प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन राजधानी रांची के पुराने विधानसभा मैदान में होना है। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी की जा चुकी है। वहीं इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति सहित कई अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति होनी है। इस रैली के संबंध में विस्तृत जानकारी राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू सह प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि संविधान बचाओ अभियान रैली सभी जिलों में आयोजित की जाएगी और मुख्य रूप से इस आयोजित रैली के माध्यम से 3 मांगों पर फोकस करेगी, जिसमें मुख्य मांग आरक्षण पर 50% के सीमा को हटाने के विषय पर जनता के बीच रखा जाएगा। और आप सभी को मालूम है जो डेसिडियल सेंसस हर एक 10 साल को एक सेंसस होता है, वो सेंसस में बहुत कम मुद्दे पर इंफॉर्मेशन लाते हैं, बहुत कम मुद्दे पर, मगर तेलंगाना में उनका अलावा बहुत हर एक चीज पर, हर एक पैरामीटर पर हम इंफॉर्मेशन लिया। इसलिए तेलंगाना का जाति जनगणना एक मॉडल, इसलिए कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये डिमांड रखे तेलंगाना मॉडल आप फॉलो करिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार करिए और टाइम लाइन भी बता दीजिए और वो सेंसस कंप्लीट होने के बाद पूरा डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बेसिस पर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आगे ले सके। ये जाति जनगणना हमारा हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। SC, ST, OBC कम्युनिटीज आगे बढ़ने के लिए, ये समाज में समानता लाने के लिए ये जाति जनगणना बहुत यूजफुल होगा। इसी मूवमेंट में राहुल गांधी जी इतना रिलेंटलेस बैटल किया, राहुल गांधी जी का विक्ट्री है, ये हम कल मीटिंग में ये हम मानेंगे। और आप सभी को मालूम है पूरा देश में संविधान बचाओ अभियान हर एक स्टेट में, हर एक जिले में हम ऑर्गेनाइज कर रहे, कल राज्य में ऑर्गेनाइज कर रहे और नेक्स्ट 1 वीक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में संविधान बचाओ अभियान हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अभियान में कांग्रेस पार्टी 3 मांगे पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो 50% सीलिंग है रिजर्वेशंस पर, जो 50% सीलिंग है वो सीलिंग निकालने के लिए हम डिमांड रखेंगे। पब्लिक को भी बताएंगे क्यों वो 50% रिजर्वेशन पर वो सीलिंग निकालना पड़ेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो सीलिंग निकालने के लिए वो रिजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उधर भी हम वो रिजोल्यूशन पास किया। वो 50% जो सीलिंग है वो आर्बिट्री सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रखा, वो सीलिंग लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए ये उपयोग करेगा। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, लास्ट 11 इयर्स में नेशनल बजट में
शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बजट अलोकेशंस ईयर आफ्टर ईयर कमिंग डाउन। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एससी पॉपुलेशन आधारित और आदिवासी का पॉपुलेशन बेसिस पर बजट में फंड ईयरमार्क करना। इसी के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। ऐसा लेजिस्लेशन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान लिया। बजट में एससी एसटी पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बजट एससी एसटी डेवलपमेंट के लिए ईयरमार्क होना पड़ेगा। और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये आयोजित संविधान बचाओ अभियान रैली विजय सभा के रूप में मनाई जाएगी। वहीं जातिगत जनगणना के विषय पर कहा कि यह हेडलाइन बनकर ना रहे, इसका भी डेडलाइन हो। इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री संविधान बचाओ रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे एआईसीसी के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सब्बल साहब, हमारे डॉक्टर सिरविला साहब और नवझा जी, काफ़ी हमारे एआईसीसी के एसटी एससी ओबीसी के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। आज यह जो संविधान बचाओ रैली होगी, हम लोग उसको विजय पताका, जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग विजय पताका के रूप में वहाँ पर उसको मनाएंगे, विजय सभा के रूप में मनाएंगे, क्योंकि माननीय राहुल जी की यह बहुत बड़े उनके सतत प्रयास और अनवरत संघर्ष की वह देन है कि उन्होंने बराबर वो सभी सभाओं में कहा करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। जो लोग कल तक भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हमारे जातीय जनगणना का विरोध करते थे, उन लोगों को माननीय राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और हमारे माननीय खड़गे साहब ने अप्रैल 2023 को जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था ये जातीय जनगणना के संबंध में, ये कॉन्टिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर एआईसीसी स्तर तक ये मांग उठते रही। बाध्य होके केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग उन्हें बहुत बहुत माननीय नेता राहुल जी और खड़गे साहब को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनकी दूरदृष्टि का। और जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने आप सबों को बताया कि 15(5) जो आर्टिकल है उसको तत्काल लागू करें, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारे ओबीसी, दलित और आदिवासियों को लाभ मिल सके। और इस तरह से जो भी है हम लोग ये जो जनगणना होगा ये खाली हेडलाइन बन के नहीं रहे, इसका भी डेडलाइन हो। कैसे? जैसे तेलंगाना में जिस बारीकी और सूक्ष्म ये के आधार पर वहाँ जनगणना या सारा ये डाटा तैयार किया गया, उस तरह हम लोगों का हो और उसमें जो है एक निश्चित सीमा तक हो, निश्चित सीमा हो। हमारी झारखंड की सरकार ने भी इस वर्ष जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। हम माननीय गठबंधन सरकार के नेता हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं कि ये समय का तकाजा है कि आज जो हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ये जातीय जनगणना एक अमोघ अस्त्र का काम करेगा। यह हमारे लिए बहुत ही सबों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। राजधानी रांची में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारों की आवाज को बुलंद करते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश प्रदर्शन मार्च निकाला गया।
यह मार्च राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान से आरंभ होकर उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस आक्रोश प्रदर्शन मार्च में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के अलावा भारी संख्या में भाजपा सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। पाकिस्तानियों को झारखंड से भगाना होगा, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, देश के गद्दारों को मारो। वहीं मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहलगाम में 28 बेगुनाह को धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे, उनके इस कार्य को लेकर भारत सरकार ने यहां रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। ऐसे में पूरे देश से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तान भेजने की पहल शुरू तक नहीं की है। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि रांची स्थित कई मोहल्ले में वर्षों से पाकिस्तानी नागरिक अपनी बेटे बेटियों, नाती नतनी और पोते पोतियों के साथ सरकारी लाभ लेते हुए गुजर बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नार करके मारा गया, जाति धर्म और कपड़े उतरवा कर। उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के यहाँ के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से। इसने ज्ञापन नहीं लिया, एक मजिस्ट्रेट को आगे कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलूस था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, और डीसी की इतनी औकात है कि वो ज्ञापन नहीं लेगा। इसलिए आज ज्ञापन उसके दरवाजे पर चस्पा करेंगे हम, और आप लोगों को दिखा के जाएंगे चस्पा करके। वर्ष में रहते हैं वापस। अब राज्य का अंदर में रह रहे हैं, अब उनकी वीजा समाप्त हो गई है, अनफिल्ड गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कर दी। अब उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी दुख होता है कि झारखंड सरकार वैसे लोगों को। मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के 3 बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। ऐसा अब नहीं, जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ। उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीज़ा पर वो थे, और वीज़ा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया, और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया। उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। अब अविलंब उनको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि जब वीज़ा रद्द हो गया तो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। तो हम लोग आज रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि रांची जिला में निवास कर रहे जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी तरह के वीज़ा पर यहाँ थे, उनका वीज़ा रद्द होने के बाद वो अवैध नागरिक हैं, उनको आप गिरफ्तार करो और उचित कार्रवाई किया जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पाकिस्तानी नागरिकों की अवैध मौजूदगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में काफी संख्या में भाजपाई जिला भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में डीसी कार्यालय पहुंचे।
वहीं ज्ञापन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत ने देश को झकझोर दिया है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। इसके तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या जो बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत माता की जय। 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 26 वरिष्ठ सेनानियों को पाक विरोधी आतंकवादियों के जो नरसंहार किया, जिसके कारण पूरे देश में जन आक्रोश उसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार एक सरकार जो वैध या अवैध पाकिस्तान उनको भारत से बाहर करने का आदेश है। उसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक स्मारक पत्र देकर कि झारखंड में जितने भी वैध पाकिस्तानी हो या अवैध पाकिस्तानी सबको चिन्हित कर अविलंब झारखंड और देश से बाहर करो। उसी क्रम में आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी को momentum देकर सिंगरौली जिला में भी जांच पड़ताल करके जो कि झारखंड में वर्तमान वोट बैंक के लालच में जो सत्ता में बैठी हुई है, हमारी राज्य की सुरक्षा की चिंता क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं पिछले दिनों धनबाद में 4 आतंकवादी से जुड़े हुए पकड़ा, साथ ही साथ झारखंड में वोट बैंक को ध्यान में रखकर अवैध घुसपैठी भी झारखंड में काफी पसार रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए की जा रही खुदाई जानलेवा साबित हुई। पाइप बिछाने में लगे रहे 2 मजदूर गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे मिट्टी में दबकर एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं मृतक की पहचान प्रधान टोला कृष्णाबास के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का नाम पंचू बताया जा रहा है। कृष्णाबास के पहली बार मजदूरी करने गया था और यह हादसा हो गया। वह 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा था। उसके एक भाई की मौत पूर्व में ही हो चुकी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मिट्टी अत्यधिक गीली होने के कारण दोनों युवक अचानक फिसल कर गड्ढे में गिर गए और आसपास जमा मिट्टी उनके ऊपर गिर गई, जिस कारण कृष्णा की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई। पंचू को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसा पूरी तरह ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम है। घटना के बाद से प्रधान टोला इलाके में आक्रोश का माहौल है। हाँ, कृष्णाबास के उम्र कितना है? 17 साल। कहाँ रहते हैं? बागबेड़ा में। बागबेड़ा कहाँ पे? प्रधान टोला। आज क्या हुआ? पता नहीं, हम तो काम किए हैं, काम किए थे। आप कौन लगे इनके? उसका दीदी। अच्छा, हम काम करके आए हैं अभी। हाँ, तो क्या जानकारी में मिला? हमको तो ऐसा कुछ नहीं बताया था मेरे को। क्या काम करते थे? कौन? वो उसको तो हम घरे में छोड़ के गए हैं। क्या काम कर रहा था क्या नहीं, हमको तो पता ही नहीं। वो नहीं था वहाँ तब गया और तो हमको 1 बजे हमको पता चला, खाना खाना है तो हमको पता चला। बागबेड़ा बड़ौदा था। क्या हुआ घटना की जानकारी है? ये काम चल रहा था, नाला वाला उसकी वजह से दब गया। क्या चीज़ से दबा? मिट्टी से। कितना लोग हैं? कितने लोग? ठीक है। क्या नाम को चोट भी लगा है? एक लोग में हल्का फुल्का चोट लगा, वो तो उठ गया था। क्या नाम है इसका? क्या नाम बोला है? आधार कार्ड देखने के बाद पता चल गया क्या। ये पाइपलाइन का काम चला तो वहीं हुआ है क्या? अच्छा,
प्रधान टोला जगह का नाम है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।